हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्ष पुराने टैक्सियों सहित वाणिज्यिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश दिए थे। साथ ही पिटीशन नंबर क्या था, केस नंबर क्या था, मामला क्या था, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, मामला है MC मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य का मामला है। 28 जुलाई 1998 को निर्णय हुआ इसमें। साथियों, पिटीशन नंबर है रिट याचिका संख्या 939/1996 यानी 939/1996 के साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की तात्कालिकता और महत्व को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को दिल्ली में वाहन प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा दायर विभिन्न हल्फनामों के माध्यम से न्यायालय को आश्वासन दिया गया है कि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। साथियों, माननीय न्यायालय में हल्फनामे प्रस्तुत किए गए हैं और पर्यावरण प्रदूषण और इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि इन सब के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र के अनुसार वाहन प्रदूषण 1970 में 20% की तुलना में वायु प्रदूषण में 70% योगदान देता है। साथ ही वाहन प्रदूषण 1970 में 20% की तुलना में वायु प्रदूषण 70% योगदान देता है। 18 नवंबर 1996 के हल्फनामे में दिए गए आश्वासनों के बावजूद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, माननीय न्यायालय ने कहा है। 29 जनवरी 1998 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पाते हैं कि कोई भी प्रस्तावित प्रमुख कार्रवाई लागू नहीं की गई है। श्री भूरेलाल की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने वायु गुणवत्ता में तत्काल सुधार के लिए कुछ उपाय भी प्रस्तावित किए हैं और एक समय सीमा भी दी है, लेकिन फिलहाल उस समय सीमा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमारा मानना है कि वायु प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए किन कारणों से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए तुरंत कुछ कदम उठाया जाना आवश्यक है, माननीय न्यायालय ने कहा। फिर माननीय न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं कि 15 वर्ष पुराने टैक्सियों सहित कॉमर्शियल व्हीकल्स के परिचालन पर 2 अक्टूबर 1998 से प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देशित किया। दिन के समय माल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध 15 अगस्त 1998 तक सख्ती से लागू किया जाएगा। माननीय न्यायालय ने कहा है कि दिन में जो माल वाहन है वो नहीं चलेंगे, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्व मिश्रित तेल डिस्पेंसरों, पेट्रोल और तेल का विस्तार 31 दिसंबर 1998 तक किया जाएगा। पेट्रोल स्टेशनों और सर्विस गैरेजों पर खुले टैंक तेलों की आपूर्ति पर प्रतिबंध 31 दिसंबर 1998 तक लागू किया जाएगा। मतलब जो खुले टैंक रहते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं और उन सब में कहा भी कि इनका पालन किया जाना चाहिए। श्री भूरीलाल की अध्यक्षता वाली समिति ने न्यायालय में दायर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में समय सीमा के भीतर कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं। कौन कौन से उपाय हम आपको बता देते हैं। सार्वजनिक परिवहन में राज्य 1/4/2001 में 10,000 बसों की वृद्धि, प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सहमति के अनुसार 1/9/1998 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पेट्रोल का उन्मूलन,
31/12/2000 को पेट्रोल पंप पर 2 स्टॉक इंजन वाहनों को केवल प्री मिक्स पेट्रोल की आपूर्ति। 31/3/2000 से पूर्व के सभी ऑटो और टैक्सियों को स्वेच्छा ईंधन पर चलने वाले नए वाहनों से प्रस्तावित करना। 31/3/2001 के बाद के सभी 1990 के ऑटो और टैक्सियों को स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले नए वाहनों से बदलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। 8 वर्ष से अधिक पुरानी बसें सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन को छोड़कर अन्य ईंधनों पर चलेंगी। संपूर्ण शहर पर बड़े डीटीसी और निजी को 31/3/2001 से धीरे धीरे सीएनजी पर एकल ईंधन मोड में परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर में प्रवेश बिंदुओं पर नए आईएसबीटी बनाए जाएंगे और 31/3/2000 सीएनजी आपूर्ति आउटलेटों को 9 से बढ़ाकर 80 करेगा। 2 स्वतंत्र ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाएं 1/6/1999 को स्थापित की जाएंगी। स्वचालित निरीक्षण और रखरखाव प्रथम चरण में वाणिज्यिक वाहनों के लिए तत्काल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। परिवहन विभाग और निजी क्षेत्र द्वारा 31/3/2000 तक व्यापक आईएम कार्यक्रम शुरू किया गया। बीपीसीसी नए स्टेशन स्थापित करेगी और गंभीर प्रदूषकों के लिए 1/4/2000 मौजूदा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को मजबूत करेगी। माननीय न्यायालय ने कहा कि श्री भूरेलाल समिति द्वारा दिए गए निर्देश और निर्धारित समय सीमा को स्वीकार किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया उस समिति और आज इस न्यायालय द्वारा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परामर्श से निर्धारित समय सीमा का सभी प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो समय समय पर इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और विशेष रूप से ऊपर दिए गए निर्देशों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के ध्यान में लाने के लिए प्रभावी और पर्याप्त कदम उठाएंगे। इस संबंध में रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर न्यायालय में दाखिल की जाएगी और साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि संबंधित पक्षों को सख्त चेतावनी देते हैं कि ऊपर दिए गए किसी भी निर्देश का पालन न करने पर दोषियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 वर्ष पुराने टैक्सी और दिन में माल वाहन नहीं चलेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाया है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।